स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो आज का हमारा वीडियो है वो कक्षा 8 का क्षेत्रमिति का अभ्यास 18 बी का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर उसके आगे का हम क्वेश्चन करा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है, इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमको दिया है और परिधियों का अनुपात हमसे पूछा है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या R1 व R2 है। ठीक, तो R1 व R2 ये अनुपात दिया है, तो R1 बटे के R2 का मान जो है 2 बटे के 3 है। दो संबंधित 3 दिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 संबंधित R2 बराबर 2 संबंधित 3। ठीक, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि तो उनके परिधियों का अनुपात, उनके परिधि का अनुपात, वृत्त की परिधि जो 2 पाई आर, तो 2 पाई पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है तो R1 और बटे के दूसरे वृत्त की त्रिज्या है R2 तो R2 बराबर 2 पाई R1 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 रख देंगे और बटे के इंटू में है, और 2 पाई R2 का मान है 3 तो 3 रख देंगे। ठीक, यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, बराबर बचेगा 2 बटे के 3। तो ये मतलब 2 संबंधित 3 का अनुपात रेशियो को प्राप्त हुआ। मतलब जो उनकी परिधियों का अनुपात होगा वो 2 संबंधित 3 होगा। यही होगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के दो रास्ते हैं, एक व्यास से होकर एक और दूसरा परिधि से होकर। यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि सरकमफ्रेंस ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के दो रास्ते हैं, एक तो है तो व्यास से होकर और एक परिधि से होकर, और इन दोनों रास्तों का जो अंतर है वो 16.4 मीटर का है। तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहा है कि दोनों का अंतर, परिधि और व्यास का अंतर, परिधि माइनस व्यास, अंतर मतलब माइनस होता है तो माइनस लगा दीजिए। जो अंतर है वो 16.4 मीटर, तो 16.4 मीटर हम लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए परिधि का है तो वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर माइनस, अब व्यास कितना होता है तो 2 आर, क्योंकि त्रिज्या के दोगुना होता है व्यास, बराबर ये 16.4। यहाँ से हम 2 आर कॉमन ले लें, 2 आर कॉमन ले लिए, क्या बचा पाई माइनस 1 बचा बराबर 16.4। और यदि यहाँ से 2 को हम इस 55 का इस साइड भेज दें तो क्या होगा आर पाई माइनस 1 बराबर 16.4 बटे के 2। इसको हल करेंगे, इसको काटेंगे तो 8.2, मतलब आर पाई माइनस 1 बराबर 8.2 हो गया। यहाँ से पाई का मान रख दे 3.14, तो आर 3.14 माइनस 1 बराबर 8.2। यहाँ से आर, यहाँ से 3.14 में से 1 निकाल देंगे तो बचेगा 2.14 बराबर 8.2 गुणा में इस 2.14 को इधर भेज दें तो आर बराबर 8.2 और बटे के 2.14। इसको हल करेंगे यहाँ पर, ये है आर बराबर 8.2 बटे के 2.14। यहाँ से हम 100 से ऊपर और नीचे गुणा कर दें, 100 से ऊपर और 100 से नीचे, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 820 और बटे के ये हो जाएगा 214। ठीक, यहाँ से इसको 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये होगा 410, इसको काटेंगे तो ये होगा 107 हो गया। ठीक, अब इसको काटेंगे, इसको कितने से काटें, इसमें 410 है, इसमें 107 से भाग देते हैं, 107 कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, 4 हो गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 107 और गुणे 4 से गुणा कर देते, 7 चौंग 28 के 8 2, ये हो गया 4 शून्य आ जाएगा 2 28, ये हो गया 428 हो गया। इसको हम ले जाएंगे 3 बार में, 3 बार में ले जाएंगे, 3 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 लेके 21 2 21 हो जाएगा, और ये होगा 321, 321। इसमें से घटाएंगे 10 हासिल ले लगाए, 10 में से 1 निकल गया 9,
और यहाँ पर बचा 0, इस हासिल लेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 2 निकल गया 8, यहाँ पर 3 खत्म हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पर हम दशमलव बार ले लेकर शून्य बार ले जाएं। अब हम इसको ले जाएं 8 बार में, 107 अब गुणे हम 8 करें तो ये हो जाएगा आपका 8 7 56 के 6 हाथ में लगा 5, 0 56 होगा, ये 8 होगा, 856, ये गया 3.8, ये हो गया 856। ठीक, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, 10 में से 6 निकल गया 4, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 5 निकल गया 3, यहाँ पर खत्म हो गया, इतना बचा। ठीक, अब यहाँ पर हम 0 बार ले जाएं तो इसको ले जाएंगे 3 बार में, मतलब 3.83 आ गया। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं, 3.83, इसको जब हल करेंगे तो 3.83 इसका मान आएगा, मतलब आर रेडियस का मान 3.83 आ गया। हमसे पूछा क्या है, कहा है कि घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2r, बराबर 2 आर तो हम निकाले यहाँ पर 3.83, 3.83 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अब हम इसको 2 से गुणा कर दे, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 6, और ये हो गया 8 के 8, 8 गुना के 16 के 6, हाथ में लगा 1, 3 3 6 6 1 7। ठीक, दशमलव लगा 7.66 मीटर, ये हो गया आपका व्यास का मान आ गया। और पूछा परिधि का मान, तो परिधि बराबर क्या उतना होता है, परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान रखते हैं हम 3.14, 3.14, और आर का मान है कितना आया 3.83। ठीक, इसका हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर देखिए गुणा किए करेंगे, 3.14 में 2 का गुणा कर दें, यहाँ पर 3.14 इसमें गुणे 2। ठीक, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 6, 2 अंक दशमलव 6.28, अब गुणे 3.83। अब इसमें हम 3.83 से गुणा कर दे, 8 3 से। ठीक, ये हो गया 8 3 8 24 के 4, हाथ में लगा 2, अब 3 गुना के 6, 6 और 2 8, और यहाँ पर 6 के 6 18, 18 हो गया। इसमें से गुणा करेंगे 18 64 के 4, हाथ में लगा 6, 8 गुना के 16 और 16 अच्छा 22 के 2, हाथ में लगा 2, और फिर 8 गुणा 6 में करेंगे तो 8 से 48, 48 और 2 49 50। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, इसको उतार देते हैं, ये हो गया 4 8 8 1, तो जोड़ देंगे 4 12, और ये हो गया 12, 12 2 14, 14 15 के 5, हाथ में लगा 1, 8 1 9 10 के 0, हाथ में लगा 1, 8 5 13, 13 के 14 के 4, हाथ में लगा 1, 1 2, 1 2 3 4 अंक दशमलव 1 2 3 4, ये हो गया आपका 24.0524 मीटर आपका आ गया परिधि का मान। ठीक, तो ये थे सॉल्यूशन प्रश्न संख्या 8 का। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा की लंबाई परिधि 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। कह रहा है कि जो पृथ्वी की जो लंबाई मतलब जो परिधि है वो 40,040 किलोमीटर है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं हल। ठीक, इसकी जो परिधि है, परिधि 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर बराबर ये हो गया आपका 40,040 किलोमीटर। यहाँ से आप त्रिज्या का मान निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 40,040 अब बटे के ये हो गया 2, अब पाई का मान हम रखते 22 बटे के 7, तो 7 चला जाएगा ऊपर तो गुणे 7। जब आप इसको हल करेंगे तो जो आर का मान आएगा वो 6,370 आएगा। इसको हम पहले हल कर चुके हैं ताकि समय का बचत हो। यहाँ से लेकिन कह रहा है कि जो स्पुतनिक है, जो स्पुतनिक है वो लगातार उड़े और कितनी ऊंचाई पर, वो 7,000 ऊंचाई पर उड़े। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे R1 बराबर ये जो त्रिज्या आई है और प्लस ये 7,000 किलोमीटर को जोड़ देंगे क्योंकि उसके ऊपर उड़ रहा है ना। तो ये हो गया 6,370 और प्लस 7,000। जब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो जो नया मान हमको मिलेगा वो मिलेगा ये 0, ये हो गया 7, ये हो गया 3 और 6 7 13, मतलब 13,370 किलोमीटर त्रिज्या का मान हमको मिल गया, नया त्रिज्या का मान। लेकिन हमसे पूछा है
कि वह एक चक्कर करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको, स्पुतनिक को। तो एक चक्कर तय करने में कितनी दूरी तय करेगा, तो 2 पाई आर के बराबर, परिधि के बराबर ही वो वृत्ताकार घूमेगा। यहाँ पर लिख देते हैं 2 पाई R1 बराबर 2 पाई का मान 22/7 और गुणे R1 का मान यहाँ पर हम नया निकाले हैं, वो है 13,370 किलोमीटर। ठीक, इसका गुणा कर देंगे 22 दूना 44, ये हो गया 44 और गुणे 13,370 और बटे के 7 है तो 7। ठीक, वहां पर गुणा कर देते हैं 13,370 का 44 में जब गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा कर दें, ये गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 13,370 और गुणे 44। ठीक, यहाँ जो क्या 0, यहाँ के साथ 28 के 8 हाथ में लगा 2 4 यानी 12, 12 2 14 के 4 हाथ में लगा 1, ये हो गया आपका 12, 12 1 13 हाथ में लगा 1, 4 1 4 4 1 5 हो गया। ठीक, फिर 4 गुणा करेंगे तो कितना ही मिलेगा, इसको लिख देते हैं 0 8 4 3 5, इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 7 1 8, यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर हो गया आपका 5। ठीक, ये हो गया 58,800, 58 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,88,280 आ गया। ठीक, इसमें अब हम यदि 7 का भाग देंगे, कितना आ गया 58,8,280। अब भागे 7, इसमें हम 7 का भाग देंगे। ठीक, 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी उतना ही दूरी वो तय करेगा। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर भाग देंगे, ये हो गया 8 5 8 8 और 2 8 0, इसमें हम 7 से भाग देंगे। ठीक, 7 से भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा, 7 8 56, यहाँ पर हो गया 56, 2 बचेगा 8 उतरेगा, 7 4 28, 28 हो गया। ठीक, 0 0 यहाँ उतरेगा 2 नहीं जाएगा, शून्य पर ले जाएंगे, उतारेंगे अब 8। ठीक, यहाँ पर 8 उतार दिए, अब कितनी हो जाएंगे 7 4 28। ठीक, 28 बार में ले गए इसको, खत्म, एक 0 बचा, एक 0 बढ़ा देंगे, इसका जो वैल्यू निकल के आया वो आएगा 84,040, 84,040 इसका वैल्यू निकल के आया, मतलब वह इतना ही दूरी तय करेगा। तो ये थे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 के सॉल्यूशन। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा।